वेलकम टू द एपिसोड 2 ऑफ टॉक टू योर कोच डायरेक्टली। आपकी बॉडी सेम नहीं है अभी जो 20 साल पहले थी या 10 साल पहले थी या 5 साल पहले थी जब भी आप ट्रेन कर रहे थे। हम बात करने वाले हैं इंडियन मैन एंड वुमेन जो ट्रेनिंग शुरू करते हैं इन देयर लेट 30s एंड 40s। बेसिकली जिन्होंने अपने पिछले 10 या 20 साल बैठ करके गुजारे हैं, और जब से क्योंकि स्मार्टफोन आया तो पिछला एक डेकेड या आधा डेकेड तो कोविड के बाद से सब इनएक्टिव ही थे बेसिकली। तो उनके बारे में बात करेंगे जो दोबारा जिम ज्वाइन करना चाहते हैं, अपनी बॉडी का ध्यान रखना चाहते हैं, अपनी हेल्थ को फिक्स करना चाहते हैं और वो किसी जिम में जाते हैं। हो सकता है उससे पहले वो अपना थोड़ा वॉक वगैरह उन्होंने स्टार्ट कर दी थी और मे बी 1 या 2 महीने बाद उनको फाइनली लगता है कि चलो ठीक है, अब तो मेरा थोड़ा बहुत वेट नीचे आ रहा है और इसको कम करते हैं या और अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं अगर वेट का इशू नहीं भी है तो जिम में जाते हो आप, सबसे पहले क्या मिलता है आपको? एक ट्रेनर मिलता है जो आपके लिए एक वर्कआउट डिज़ाइन करता है या नहीं करता है, जो ऑलरेडी पड़ा हुआ है शायद वो करवाता है, क्योंकि उसके पास और 20 लोग हैं जिनको उनको ट्रेनिंग देनी है। और क्योंकि फ्लोर पे 3-4 लोग ही खड़े हैं और अगर जिम में 50 लोग हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपके ऊपर कितना ध्यान दिया जाएगा। तो उनके हाथ में कौन सा वर्कआउट प्लान होता है, क्या वो आपके लिए डिज़ाइंड होता है? नहीं। मोस्टली जो जिम्स में मशीन्स होती हैं वो बॉडी बिल्डर्स के लिए होती हैं। बेसिकली मसल्स को आइसोलेट करने के लिए होती है, किसी स्पेसिफिक मसल की ट्रेनिंग करने के लिए होती है। वो फिटनेस की मशीन्स नहीं होती। आपको ये समझने की ज़रूरत है, फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग 2 अलग अलग चीज़ें हैं और उनको मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बॉडी बिल्डर एक अलग एथलीट, तो मैं क्या बोलूँ, एथलेटिज्म बहुत बार होता नहीं है बॉडी बिल्डर्स में। एस्थेटिक क्या बोलूँ, एथलीट नहीं बोल सकते उनको तो आपका जो डिफ़ॉल्ट जिम का सेटअप है उसमें आपको वेट ट्रेनिंग कराई जाती है जाते ही। सबसे पहले वार्म अप के नाम पे नॉर्मल आर्म्स की मूवमेंट, लेग्स की स्ट्रेचिंग, ये भी या फिर उससे सिंपल आपको बोला जाएगा जाओ 10 मिनट ट्रेडमिल करके आइए, उसके बाद हम ट्रेनिंग शुरू करेंगे। और सबसे पहले क्या करेंगे, हम चेस्ट की कोई एक्सरसाइज करेंगे, डंबल प्रेसेस करेंगे या जो भी आपको कराया जाता है। आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि आपका पहला दिन जिम में कैसा रहा, क्योंकि न्यू ईयर के बाद बहुत लोगों ने जिम्स ज्वाइन करे होंगे। तो मेरा सिंपल पॉइंट ये है कि जिम में जाके आपको वज़न उठवाया जाता है और सीधा आपको वेट ट्रेनिंग की तरफ ले जाया जाता है विदाउट अ प्रॉपर असेसमेंट कि आपकी बॉडी पिछले, क्योंकि आपने कुछ सालों में वर्कआउट नहीं किया तो कितनी स्टिफ हो चुकी है, कितनी आउट ऑफ बैलेंस हो चुकी है। बैलेंस मीन्स कि आपकी बॉडी हेड टू टो एक सिमेट्री में है या नहीं, आपके कोई इम्बैलेंसेस हैं क्या आपकी हैमस्ट्रिंग टाइट है, क्या आपकी एंकल मोबिलिटी अच्छी है नहीं है, क्या आप स्क्वाट करके नीचे बैठ पाते हैं थोड़ी देर तक रेस्ट करके, जो कि आप नहीं कर पाते होंगे ज़्यादातर लोग। क्योंकि मैंने अपनी ट्रेनिंग में देखा है जो लोग स्टार्ट करते हैं वर्कआउट करना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है ये बेसिक चीज़ें। जिम का सिस्टम डिज़ाइन किया गया था बॉडी बिल्डर्स के लिए, लेकिन नॉर्मल जनता भी क्योंकि वो बॉडी बनाना चाहते हैं और उनके आइडियल्स ऐसे लोग हैं जो जिनकी बॉडी दिखने में बहुत अच्छी है तो वो भी वैसी बॉडी बनाना चाहते हैं और उसमें कोई बुराई नहीं है, मेल हो या फीमेल हो। लेकिन ये डीकंडीशनड और डेस्क जॉब वाले बंदों के लिए डिज़ाइन नहीं है ये जिम्स। उसके लिए अलग चीज़ें होती हैं, उसके लिए आपको एक कोच हायर करना होता है या आपको खुद नॉलेज इकट्ठी करनी पड़ती है अपनी बॉडी के रिलेटेड, या तो कुछ टेस्ट कराने होते हैं, प्रॉपर असेसमेंट होती है। आप वो नहीं कराते हैं, डायरेक्ट जिम में जाते हैं, उससे कुछ प्रॉब्लम्स आगे आती हैं जिसके बारे में हम आगे बात कर रहे हैं। ये वाली अप्रोच ज़्यादातर लोगों के लिए फेल क्यों होती है? उनका लाइफस्टाइल पिछले आधे 1 या 2 डेकेड से सही नहीं था। सडनली उनको लगा कि जिम जाके एक्सरसाइज करनी चाहिए, जो कि अच्छी बात है, आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना ही चाहिए। लेकिन पिछले सालों में क्या हुआ है आपकी बॉडी के साथ उसको समझना ज़रूरी है। हो सकता है आपके हिप्स टाइट हैं, आपकी हिप मोबिलिटी अच्छी नहीं है, हो सकता है आपकी एंकल मोबिलिटी अच्छी नहीं है, हो सकता है आपकी शोल्डर मोबिलिटी अच्छी नहीं है, हो सकता है आपका पोस्चर, क्योंकि आपने डेस्क जॉब इतने टाइम से करी है तो हो सकता है आपका पोस्चर कॉम्प्रोमाइज्ड है, आपकी बैक में क्रोनिक बैक पेन है। तो ये सब चीज़ें कंसिडर करनी पड़ती हैं। तो जब आप इस पोस्चर के साथ जिम में जाते हो, ट्रेनिंग करते हो, तो आप क्या करते हो, जो भी अभी डिसफंक्शंस बॉडी में है आप उसी को लोड करने की कोशिश करते हो। आप ज़्यादा वज़न उठाने की कोशिश करते हो, आप मशीन्स में ज़्यादा वज़न लगा के कोई एक्सरसाइज परफॉर्म करने की कोशिश करते हो। और उससे क्या होता है, आपकी लाइफ में एंट्री होती है पहले ही कुछ हफ्तों में एक इंजरी की, या बैक पेन की, शोल्डर पेन की, या फिर कोई नी इशू आपको होता है। और पहले 2 या 3 महीने में ही आप जिम में जाना बंद कर देते हैं, क्योंकि अब उसको कंट्रोल कैसे करना है ना तो आपके ट्रेनर को कोई आइडिया है, क्योंकि वो सर्टिफाइड है या नहीं कुछ नहीं पता। इंडिया में बहुत सारे जिम्स हैं जहाँ पे ट्रेनर्स सर्टिफाइड हैं या नहीं सिर्फ इसलिए देखा जाता है
इसलिए नहीं कि उनको नॉलेज है या नहीं, इसलिए कि उनको सैलरी कितनी देनी है बस। 20s में क्या होता है, जब आपने बहुत टाइम पहले जिम किया होगा अपनी जवानी में, उस टाइम पे आपकी मोबिलिटी और स्ट्रेंथ बड़ी आसानी से नेचुरली आपकी बॉडी में प्रेजेंट थी, उसको बढ़ाना बहुत आसान था। लेकिन अब आपकी जो कंडीशनिंग हुई है पिछले इस सेडेंटरी लाइफस्टाइल से, उसको फिक्स करने की ज़रूरत है पहले। अब आपका सबसे वीकेस्ट लिंक आपकी स्ट्रेंथ नहीं बची है, स्ट्रेंथ से भी ज़्यादा वीक है आपकी मूवमेंट क्वालिटी। अब आपकी लॉन्ग टर्म हेल्थ एंड फिटनेस के लिए क्यों मोबिलिटी ज़रूरी है? पहले मोबिलिटी सिर्फ एक स्ट्रेचिंग नहीं है, मोबिलिटी है आपके हर जॉइंट को उसकी एक पॉसिबल और प्रैक्टिकल रेंज में मूव करने की एबिलिटी, उसी को आप मोबिलिटी सिंपल टर्म्स में समझ सकते हो। तो जब ये एबिलिटी आपके अंदर नहीं होती है और आप जब वजन उठाने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है? इंजरीज।